लग रही है, परंतु हम एक रईस पढ़ो और इसका उद्धार हो जाए। गुरुदेव, ये आप कैसी आज्ञा दे रहे हैं कि एक ब्राह्मण स्त्री है और हम क्षत्रिय हैं। हमारे लिए तो ब्राह्मण पूजनीय है, सर्वोपरि है। फिर मैं भला इसको कैसे अपनी चरण रज दे दूं? बेटा राम, मुनि गौतम ने जो इनको शाप दिया था, शाप के उपरांत आशीर्वाद दिया था कि श्री राम के चरणों का स्पर्श होते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब आप इनसे अपने चरण का स्पर्श करोगे, मुनि गौतम का जो आशीर्वाद है वो भी सत्य होगा। और एक वृतांत और सुनाई देता हूं मैं आपके लिए। भगवान ने स्पर्श किया। अरे जोर से के बोलो, बोले भक्तवत्सल भगवान की। परिषद पद पावन। एक बार और जोर से के बोलो, बोले भक्तवत्सल भगवान की। परिषद पद पावन, शोक विनाशन प्रकट भई कप तुझे सही। जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। जुगल नयन जल धारे बही। रघुपति कृपा भगत पाई, मन मानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय। और महाराज का दरबार खुल रहा है। महाराज जनक अपने दरबार में विराजमान हैं। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े विदुषजन, बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े ही विद्वान के दरबार में विराजमान हैं। सेवक आता है, कहता है कि महाराज, आपके जनकपुर में महामुनि विश्वामित्र का आगमन हो चुका है। और समाचार देता है। और महाराज की जय हो। महाराज के चरणों में माली का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी, प्रथम अमराई का माली आया हुआ है। कहो माली, क्या समाचार है? गांधी नंदन बक्सर वन निवासी मुनि विश्वामित्र अपने 88,000 शिष्यों के सहित मिथिला नगरी में पधार चुके हैं। परम सौभाग्य का विषय है कि गादी तने अपने संपूर्ण शिष्य परिकर सहित पधारे हैं। सर्वप्रथम यह बताओ कि उनके स्वागत सत्कार में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं। मैंने सेवा तो कर रहे हो ना? भली प्रकार से। संपूर्ण मंत्रिमंडल मुनि के स्वागत के लिए हमारे साथ चले। हाँ, आइए। विश्वामित्र महामुनि समाचार चिलावती आए। संग सचिव सुच भूरि भूषण गुरुवर ज्ञान। महाराज स्वस्ति न इंद्रो स्वाहा। भगवान विष्णु मंत्रों का उच्चारण होते हुए जा रहा है। प्रणाम करते हैं। कीन प्रणाम चरण धर्माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथ। तप बल से ब्रह्म ऋषि का प्राप्त किया अधिकार, मिथिला पद का कीजिए प्रभु प्रणाम स्वीकार। नमस्तभ्यम। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है भगवान। आपको बक्सर वन से यहाँ तक आने में अनेक प्रकार के कष्ट हुए होंगे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अपने भाग्य की सराहना करता हूँ कि आपने सहर्ष मेरा यह जो निमंत्रण है उसे स्वीकार किया। बड़े सौभाग्य से गृहस्थियों को आप जैसे तपोनिष्ठ संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं, इसलिए भगवान आज मैं कृतार्थ हुआ, धन्य धन्य हुआ। अपने ही पास कल्याण हो आपका।
और उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। आओ बेटा विराजो। मूरत मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। महाराज मुग्ध हो गए, देखते ही रह गए। और क्या कह रहे हैं? शिव शिव शिव। हे मुनीश्वर, आपके श्री चरणों में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज स्वाभाविक मेरे हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। वह क्या? हे भगवान, सुंदरी दोनों बालक, सुंदरी दोनों बालक, मुनि गुण तिलक, नभ गुण बालक, ब्रह्म में जो निगमे निज कहि गाओ, उभय देश धर की सोइयाओ, उभय देश धर की सोई। हे देव, इस दास के हृदय में जिज्ञासा यही है, यह दोनों सुंदर सकुमार कौन है जिनकी आजान लंबी भुजाएं, मोर के समान ग्रीवा, संग के समान वक्षस्थल? क्या यह किसी मुनियों के तिलक हैं अथवा किसी राजा के सुपुत्र हैं, कुल का पालन करने वाले हैं, ब्रह्म श्रुति शास्त्र नेत नेत कह करके जिनका गायन करते हैं? क्या वही ब्रह्म साक्षात नर स्वरूप धारण करके इस संसार में धराधाम पर प्रकट हुआ है? कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा जो हृदय है वह सदैव भगवत चरणों में सदैव लिप्त रहता है, किंतु इनके दर्शन करके मेरा यह मन वहां से हट के स्वाभाविक इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। आप कृपानिधि विद्यानिधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्यामल गौर वर्ण दोनों किस भाग्यवान के बालक है। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है जो मुझे दिखाई पड़ता है। इनके दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है, टकटकी लगी जाती है। कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ, कहते हैं सभी विदेह मुझे, मैं वास्तविक आज विदेह हुआ। मुझे अपने देह का संधान नहीं रहता है। जिस प्रकार से चंद्रमा को देख करके चकोर श्रमित नहीं होता है, थकित नहीं होता है, उसी प्रकार से आज इन दोनों सुकुमार के दर्शन करके मेरे यह नेत्र श्रमित नहीं हो रहे हैं। भगवान, इनका क्या परिचय है, कृपा करके आप अवगत कराएं। रघुकुल मानिक से रच के जाए, ममहित आके से बचाए। महाराज विधेयराज, जो आप ये दोनों पुत्र देख रहे हैं, ये चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो कि महाराज दशरथ ने मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए इन दोनों भाइयों को मेरे साथ में भेजा है। इन्होंने वन में आकर के अनेकों राक्षसों का संहार किया है और भली प्रकार से मेरी यज्ञ की रक्षा की है। धन्य है मुनीश्वर, मैं धन्य धन्य हो गया। आपके श्री चरणों में एक विनम्र प्रार्थना है। यह जो अमराई है, यह जो वाटिका है, मेरे राज्य की सीमाओं के अंतर्गत अवश्य है, किंतु राजमहलों से इसकी दूरी है। मैं विधिवत आपकी सेवा यद्यपि ना कर पाऊं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे भवन के निकट एक सुंदर रमणीक स्थान है, सुंदर सदन सुखद। आप अपने संपूर्ण शिष्य परिकर सहित वहां पधारे, वहीं विराजमान हो, और वह स्थान मेरे भवन से निकट है। मैं यथावत समय पर आकर के शिवा प्राप्त कर पाऊं। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा राजन। बेटा राम, आइए बेटा लक्ष्मण, आओ, जैसा विधेयराज महाराज बता रहे हैं उसके अनुसार में हम अमराई के लिए चलते हैं। दोनों मनोकामना जो हमारी पूजनीय कन्या है, वो हमारे लिए देवी है। मैं सत्य कहता हूँ
वो भी देवी माँ से ये सुंदर कामना करें कि हे माँ हमको सुंदर वर देना और हमारे युग वर देना, तो उनको वही पति मिलेंगे जो इस आरती में हमारी कन्याएं सम्मिलित होंगी। तो देवी स्वरूपा हमारी कन्याएं कौन नहीं चाहेगी जो माँ गौरी की आरती ना हो। और इस प्रकार से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये मत समझ लेना कि लीला का विश्राम हो गया और लीला प्रार्थी हूँ। इस समय मैथिली अधिवेशन की व्यवस्थाएं चल रही हाँ हैं, राजा, आप राज्य की व्यवस्था देखें। अवकाश की आवश्यकता है। हाँ, कार्य करें बेटा राम, आओ यहीं पर विश्राम करते हैं। आज्ञा भी दे दो फूल लाने के लिए। बेटा राम, मेरी पूजा का समय हो रहा है, तो आप जाओ मेरे लिए के फूल लेकर के आओ, जिससे कि पूजा भली प्रकार से संपन्न हो सके। भगवान जा रहे हैं फूल लेने के लिए। राम हमारो नाम है, अवध हमारो धाम, गुरु पठायो सुमन हित, सुन माली सतधाम। भैया हमारा नाम राम है और हम अवध के रहने वाले हैं। हमारे गुरु विश्वामित्र जी ने हमें पुष्प लेने के लिए भेजा है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जो राजकुमार आए हैं आप वही हैं। जी तो भगवान प्रार्थना है, मैं आपको वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। कारण अगर आपको पुष्पों की आवश्यकता है तो आप मुझे आदेश करें, सुंदर सुंदर पुष्प ला करके आपकी सेवा कर दूंगा, लेकिन आपको भीतर प्रवेश नहीं दूंगा। कौशल किशोर चित चोर बात साची कहूँ, आप वाटिका के भीतर जान नहीं पाएंगे। रावरे आपके मधुर वचन फंदा फंस, हम अपनी सुख चैन भरी रोजी ना गमाएंगे। बिंदु कभी आप यहाँ आए कछु जादू पढ़, सोई मंत्र तंत्र या बाग पे चलाएंगे। अरे पायन के छुए थे जब आकाश उड़ो पत्थर, तो हाथन के छुए थे ये वृक्ष उड़ जाएंगे। जय हो जय हो जय हो। हमने सुना है आपने चरण धूल दे करके पाषाण को स्त्री बना दिया, आपके हाथों के छूने से ये वृक्ष उड़ गए, तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं भैया, पुष्प तो हम अपने हाथों से ही लेंगे ही। लैंड पुरसून को आए थे हम, श्री गुरु पूजन के हित हाली। बाग बिलोक रहे मन मोद, मही रूप फूल सुगंध के साली। ये रस रंग मणि रखवारे, बिन पूछे नहीं लेहो सुचाली। याते कहो तो तारे फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली। नहीं भगवान, आपको तो नहीं जाने दूंगा। अगर आपको ऐसी आज्ञा है कि आपको अपने हाथों से ही पुष्प चुनने हैं, तो फिर एक प्रार्थना है, तुमने तो ली गुरु की आज्ञा और हमको आज्ञा है मिथिला के पति की। रघुनंदन फूल मिले कैसे, हमको है शपथ हर एक कली की। हाँ आप हट बहुत करो, मानो ही नहीं तो अब कहनी पड़ेगी एक बात चलेगी। हे राम लला राजकुमारी है जनक नंदिनी, उनकी जय घोष करनी होगी, उसके बाद आप वाटिका में जा सकते हैं। अच्छा भैया, नीकी कही बात, तुम चाकर हो जनक जी के, वैसो ही कहोगे जैसो तुमको सिखायो है। भूमि सी शिवताए सिया, भूमि सो विदित वही, मानो दूजो चंद्र विधाता ने बनायो है। सहजी उठाए लियो शिव को अजगब अखंड, जाए तोड़ वे को ये मही बदल छायो है। किंतु जे जानती की बोलेंगे ना भूल क्यों, ये राम रघुराज रघुवंशी को जायो है। अच्छा तो आप रघुवंशी हैं, आपकी मर्यादा है, आप स्त्री की जय नहीं बोलते। तो भगवान हमारी मर्यादा है, हम बिना जय बुलवाए किसी को प्रवेश नहीं देते। एक उपाय और भी है, यदि आप कहें तो बता दो। हाँ कोई उपाय हो तो बताइए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। मेरा थोड़ा हास्य विनोद का स्वभाव है, आप बुरा नहीं मानना। उपाय बता दूं आपको? जी बताइए। अब छाण के लाज सुनो रघुराज, मैं बाग प्रवेश को मार्ग बताऊं। आप बैठो यहाँ तरु शीतल छाह, मैं मालिन को श्रृंगार ले आऊं। तब आप कट में लहंगा सिर पे चूंदर, फिर बाग तुरंत प्रवेश कराऊं। कोई पूछ है सुंदर नार ये कौन, तो घरवारी है मेरी ये कह समझाऊं। आपको मालिन बनना पड़ेगा, फिर आपको प्रवेश दे दूंगा। बताइए। माली कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी के कपड़े ले आऊंगा, उनको पहने लेना
लोग पूछेंगे कौन है तो बतला दूंगा ये मेरी पत्नी है। अरे ताली बजाओ जोर से माली की बुद्धमानी पर। अरे बताइए। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? हम भला स्त्री का रूप काहे को धारण करें? अरे प्रवेश ही तो चाहिए आपको। दो ही उपाय है, या तो आप स्त्री बन जाओ या फिर हाथ जोड़ करके जनक नंदिनी की जय घोष करो। अरे भाई तो भैया आप जय घोष ही करा दीजिए। अच्छा तो बोलिए, बोलो बोलो जनक नंदिनी की जय। हाँ, कितनी चतुराई दिखा रही है। बोल रहे हैं बोलो नंदिनी की जय। मैं जानता हूँ नंदिनी